अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज की व्लॉग का स्टार्ट एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग से कर रही हूँ और ये वीकेंड का व्लॉग है। और स्नो हो रही थी। यहाँ पे ऐसा है कि एक दिन स्नो होती है और दूसरे दिन जो है वो सन आ जाता है और कुछ समझ नहीं आ रही। ठंड तो है, ज़ाहिर-सी बात है, जब स्नो होती है और फिर जब उसके बाद जो हवा स्टार्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो जाती है। और मुझे जाना था हल्के पे, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। अपना जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे कि मैंने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कौन से शूज़ पहनने हैं, मुझे कौन-सा बैग लेके जाना चाहिए, तो वो ही बस मैंने निकाल के रख दिया था। और जाना मैंने संडे वाले दिन था, लेकिन सैटरडे को मैंने अपनी सारी तैयारी जो थी वो कंप्लीट कर दी थी। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। और आपको पता होगा कि संडे वाले दिन स्पेशल मेरे घर में पराठे बनते हैं। और डेली हम लोग पराठे नहीं खाते, ये भी मैं आपको बता दूँ। सिर्फ़ संडे को ही हमारे घर में पराठे बनते हैं। और आजकल जिस तरह वेदर होता है, जिस तरह स्नो होती है, तो पूड़ी वग़ैरह खाने को दिल करता है। तो वो 1 या सीज़न में 1 या 2 दफ़ा हम लोग कर लेते हैं। मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से पराठे ट्राई करती रहती हूँ और यहाँ पे मैं बलों वाला पराठा जो था बना रही थी। और ये पराठा मैंने नेट पे ही देखा था। और पहले मैंने रोटी को बेल दिया था, फिर उसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया है। और फिर उसके ऊपर मैंने हुश्का डाला था, जो और फिर उसके ऊपर मैं जिस तरह प्लेट्स डलती हैं, उस तरह मैंने उसको फ़ोल्ड किया और उसका मैंने पेड़ा बना दिया था। और थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट देने के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद मैं उसके पराठे बनाऊँगी। फिर जी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और आज से कल मैं यही सोच रही हूँ डीप क्लीनिंग करने का, क्योंकि रमज़ान अभी आने ही वाला है, बहुत दूर नहीं है। और ये सारे काम जो है मैं वीकेंड पे ही करती हूँ। और अभी मैंने फ्रिज वग़ैरह भी साफ़ अपना करना है। और सारी जो डीप क्लीनिंग है वो करनी है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत हाथ लगाती हूँ, साथ-साथ एक-एक चीज़ करूँगी। तो मैं रमज़ान तक मेरी सारी जो डीप क्लीनिंग है वो डन हो जाएगी। आप लोग भी कमेंट्स में आके बताइएगा, क्या क्या आप लोगों ने रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं या आप लोगों ने कब स्टार्ट करनी है। जो घर में वुमेन होती हैं तो वो लोग तो उनके लिए तो अभी टाइम होगा, वो तो हफ्ता 2 हफ्ता पहले भी कर सकती हैं। लेकिन जो मेरी तरह जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके पास तो जस्ट 2 ही दिन होते हैं, जिसमें घर की क्लीनिंग भी करनी होती है और ज़ाहिर-सी बात है ग्रोसरियाँ भी होती हैं, कुकिंग कुकिंग भी होती है। तो हम लोगों को हर चीज़ जो है वो प्लान के साथ करनी होती है कि किस तरह करना चाहिए। और अभी तो इन सारी चीज़ों की मैं यूज़्ड टू गई हूँ। लेकिन शुरू में जब बंदा नया होता है तो उस वक़्त आपको नहीं समझ आ रही होती कि इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कामों का मुझे पता है कि किस तरह मैंने मैनेज करना है। अभी जी मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे किचन की जो अभी हालत है वो क्या है। और जिस तरह मेरे किचन की हालत थी उसी तरह ही मैंने अपने आप को क्रेज़ी करके इसमें बिज़ी किया। मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पे ये सारा जो स्टैंड था सब्ज़ी का, इसको भी सारा मैंने खाली किया था और ये सारा मैंने धोया और वापस से इसमें मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह थी वो ऐड की थी। और ये कटिंग बोर्ड मैं लेके आई थी। और रमज़ान के लिए मैं सोच रही थी कि मैं नया यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने ये आलू को उबाला था और इसमें कलर डाल के मैंने उबाला था कि मुझे ना हल्के में ना चाट लेके जानी थी। और ये पूड़ी भी लेके जानी थी। और पूड़ियाँ ये जो है मैं कॉस्को से लेके आई थी। और इसपे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक चपाती। पूड़ियाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे पूड़ियाँ भी बनती हैं। ये मैंने चाट बनाया था, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद थी, इसीलिए मैंने डाली नहीं है। और ये इसमें मैं पापड़ी डालूँगी और सेव डालूँगी, लेकिन वो मैं लास्ट में डालूँगी। नहीं तो मैं कॉस्को से गाजरें लेके आई थी। यहाँ पे पाकिस्तानी गाजरें नहीं मिलती, ये ऑरेंज कलर की ही मिलती हैं। लेकिन सर्दियों में 1 दफ़ा तो 1 या 2 दफ़ा तो गाजरेला बनता है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने चॉपर लिया था
और चॉपर की मदद से मैं इन सारी जो गाजरें होंगी उनको चॉप कर लूँगी। इससे ये होता है कि आपकी टाइम की आपको बचत हो जाती है। नहीं तो अगर आप जब हाथों से करने लगते हो, एक तो आपके हाथों में पेन बहुत होता है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। शुरू में तो मैं इस तरह करती थी, लेकिन जब से मैं ये चॉपर में करने लगी हूँ, तो मुझे ये बहुत आसान लगता है। आज जिस तरीके से मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी, तो मैं एक आंटी हैं यहाँ पे होती हैं, हुमा आंटी कनाडा में होती हैं, उनकी मैं वीडियो वॉच करती हूँ। तो उन्होंने बताया था, तो हाँ, गाजर का हलवा उन्होंने बनाया था, तो मुझे उनका तरीका जो है वो बहुत आसान लगा था और मैं सोच रही थी मैं उसी तरीके से ट्राई करूँगी। और गाजरों को गाजरों के ही पानी में मैंने बॉयल कर लिया था, जो कि मुझे बहुत आसान तरीका लगा था। और इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी और शुगर के साथ मैंने इसमें देसी घी ऐड किया था और कंडेंस्ड मिल्क भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और मैं सोच रही थी, मुझे याद नहीं रहा था खोया लाना, इसमें खोया भी डलता है और जो ड्राई मिल्क होता है वो भी डलता है। हालाँकि मैं इंडियन ग्रोसरी पे गई थी, लेकिन मुझे भूल गया था ये दोनों चीज़ें लानी, जो कि इसमें डलनी थी। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि जाके लेके आएँ और मुझे ला के दें, और या इस स्टेज में मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि जितना ये डन हो सकता है मैं कर दूँगी और बाकी काम मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि मैं जा रही थी। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी हल्के में जाने के लिए, और ये मैंने लीलन का जो ड्रेस था वो पहना था और इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। बहुत अच्छा था मेरा ड्रेस। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी सिवाय खाने के, क्योंकि वो जो हल्का था वो ख़वातीन का हल्का था और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मुझे वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। खाना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें था पुलाव था, जिसमें सीख कबाब भी थे और चिकन भी था और निहारी थी और चने थे। फ्रूट चाट था, सैलेड था, हलवा था और माशाल्लाह बहुत कुछ था और सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत डाले और अल्लाह पाक इसका अजर उनको दे, आमीन सुम आमीन। और हल्का जो था वो मेरे ब्रदर इन लॉ के ही घर में था और अब हमारे घर के बिल्कुल पास था और हमें घर आते हुए शाम हो गई थी और मौसम इतना खूबसूरत था और आसमान चेक कर सकते हैं। हम भी घर जा रहे थे और आसमान पे देखें परिंदे भी अपने घोंसलों को जाने के लिए तैयार हैं और वो लोग भी जा रहे थे और मेरे हस्बैंड घर में थे, तो उन्होंने ये पीछे से घर का काम किया था। हालाँकि ठंड बहुत थी, मैंने हस्बैंड को मना भी किया था कि आप कोई भी काम नहीं करना, लेकिन मैं और मेरी मदर इन लॉ गए हुए थे, तो उन्होंने ये पीछे से सारा काम कर दिया था। फिर जी ये मंडे का दिन था, हमें कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो हम लोग जॉब से फ्री हुए थे और निकले और फिर यहाँ पे जॉइन पे आ गए। ये स्टोर हमारे घर के पास ही है, 5 मिनट की ही ड्राइव है और ये वो स्टोर है जिस पे मैं अमेरिका आने के बाद पहली दफ़ा आई थी। ये हमारे घर के बिल्कुल पास था और पहली दफ़ा हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें मिल्क वग़ैरह चाहिए था और सुबह ब्रेकफ़ास्ट के लिए हमें मिल्क चाहिए था, तो हम लोग यहाँ से लेने आए थे। तो वो एक खूबसूरत जो याद है वो मेरी इस स्टोर के साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमेशा मुझे याद रहेगी और बहुत अच्छा लगा था। ज़ाहिर-सी बात है वो अमेरिका में मेरा पहला दिन था और मैं इस स्टोर पे मुझे हस्बैंड लेके आए थे और मेरे ब्रदर इन लॉ भी साथ में थे, वो हमें लेके आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि वो जो शुरू के दिन होते हैं वो आप कभी भी नहीं भुला सकते और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ दिन का ऑफ लिया था अपने जॉब से, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान गए थे मुझे लेने के लिए और जब वो यहाँ पे वापस आए थे तो मैं घर में थी और ज़ाहिर-सी बात है हमें घर की सारी ग्रोसरी करनी थी और घर को सेट भी करना था। मेरे हस्बैंड फर्नीचर और ये सारी चीज़ें लेके जा चुके थे, लेकिन घर की जो डेकोरेशन थी और जो घर की ज़रूरत की चीज़ें थी, जो मुझे चाहिए थी, वो फिर मैंने आके खरीदी थी हस्बैंड के साथ और हस्बैंड का कुछ दिन ऑफ था, तो बहुत अच्छा लगता था। डेली हम लोग निकल जाते थे शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए। बहुत मेरी ज़िंदगी के वो खूबसूरत दिन थे और हमारे घर के पास ही मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल भी है और हमारे घर के पास पार्क भी है। तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे भी सारा घुमाने के लिए लेके गए थे और वॉक करते-करते हम लोग जाया करते थे। बहुत मुझे अच्छा लगता था और जब आप इधर आते हो ना तो ज़ाहिर-सी बात है आपको टोटली चेंज लगता है।
वहाँ की लाइफ़ और यहाँ की लाइफ़ टोटली चेंज है। और यहाँ पे ऐसा नीट और क्लीन है, हर चीज़ इतनी नीट और क्लीन है कि आप जब शुरू में आते हो तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये ब्रेड मैं जैंट से लेके जाती हूँ, अगर आपको बर्गर वगैरह बनाने होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शामी कबाब के साथ ये वाले आप बन यूज़ करें तो सैंडविच बहुत मज़े का बनता है। अगर यहाँ से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आप लोग भी बताइएगा, जब आप लोग यहाँ पे आए थे तो आपको कैसा यहाँ पे आके लगा था। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।